मुझे इतना बुरा लगा उस चीज़ का कि ओ माय गॉड, अब ये भी करना पड़ेगा। मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही है, मेरे से नहीं। Hello guys and welcome to my channel. My name is Raksha Jaiswal. I'm working with Indigo Airlines as a cabin crew since 1 year. एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिगो एयरलाइंस के साथ एंड हाउ डिड आई डू इट एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली आई विल स्टार्ट कि मैंने अपना इंटरव्यू कहाँ दिया था. ठीक है, सो जिन्हें नहीं पता, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो आई गेव माई इंटरव्यू इन बॉम्बे बिकॉज ईजी. तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 17 सितंबर को, दिया था बॉम्बे में. देयर वाज दिस होटल इन अंधेरी, हमने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था. एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री बिकॉज आई एम सिटिंग हियर बिकॉज येस ऑफ कोर्स आई गॉट सिलेक्टेड. बट देयर वाज सम क्या कह सकते हैं उसे, ऑब्स्टिकल्स व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड. कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे, ओ माय गॉड, हमारे ज़माने में नहीं, तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि दिल सिलेक्ट यू. ठीक है, हम ऐसे रोज़ इंटरव्यू में कुछ 350 लड़कियां आती थी, 350 400, कई बार तो इससे भी ज़्यादा, कि खड़े रहने की भी जगह नहीं होती थी. ठीक है, बिकॉज मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दिए है तो मुझे पता है. तो हमने इंटरव्यू दिया था तब देवर अराउंड लाइक 300 गर्ल्स इन द पूरा क्यू, पूरे रूम भरा हुआ था. देयर वॉज नो स्पेस इन द लैब, इन द वॉशरूम, आई मीन इन द वॉशरूम, बिकॉज सब रेडी हो रहे थे, सबको अच्छा दिखना था एंड एवरी वन वॉन्टेड टू लुक प्रेजेंटेबल. तो यस, तो हमने इंटरव्यू दिया अपना 17 सितंबर को, जहाँ पे हम गए थे बॉम्बे के होटल में इंटरव्यू देने के लिए. और जिन्हें नहीं पता इंटरव्यू का जानकारी कैसे लिया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ. आपको किसी भी एयरलाइन, जिस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देना है, उसे जाके गूगल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एयरलाइंस है इंडिगो, तो आई विल टाइप indigo.careers. अगर मुझे अकासा जाना है तो akasa.careers. एंड इफ आई वॉन्ट टू गो एनी वेयर लाइक इन इंटरनेशनल ऑल्सो, आई विल गो etihad.careers. तो आप उसने आपने वो टाइप कर दिया, फिर उसके बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी, यू हैव टू क्लिक एंड देन वहाँ पे सारा कुछ अपडेट होता है रिगार्डिंग इंटरव्यूज़. जैसे आप इंडिगो के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कैबिन क्रू का अलग से पूरा वो बना होता है, जहाँ पे आप टैप करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी. अपकमिंग इंटरव्यूज़, इज़ दिस वॉक इन इंटरव्यू या फिर आपको इन्विटेशन पे जाना पड़ेगा या क्या क्या है. ठीक है, तो आपको ऐसे जाना होता है. तो प्लीज़ वहाँ पे चेक करें और फिर ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे सारी जो डिटेल्स होती है वो ओरिजिनल होती है. तो आपको वैसे जाना है, तो मैंने भी वैसे ही करा था. मैंने ऑनलाइन चेक करा एंड देन मुझे पता लग गया ओके इट्स अ वॉक इन इंटरव्यू, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता. ठीक है, कुछ भी नहीं, नॉट एवन अ सिंगल थिंग. लाइक प्रिपरेशन करनी होती है ऑफ कोर्स किड्स, बट आप लोगों को ऐसे कुछ फॉर्म वॉर्म नहीं भरना होता, ना आपको इन्विटेशन का वेट करना होता. आपको इस लोकेशन का पता लग गया, यू हैव टू गो बट इन अ प्रेजेंटेबल वे. ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक करें. तो मैं पहुँच गई थी, मैं करीब 8 बजे के करीब पहुँच गई थी वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू वहाँ से 9 बजे स्टार्ट होने लगते हैं. बट जितना जल्दी आप पहुँचोगे उतना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीक आवर्स नहीं होते. 8-9 बजे तो काफ़ी पीक आवर्स होते हैं और अंधेरी में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है. तो हम चले गए थे 8 बजे, वहाँ पहुँच गए थे. आई एम ऑल रेडी, हम पहुँच गए थे, वेन्यू में बैठे हुए थे. एंड क्या होता है ना कि आपको एक एक करके इंटरव्यू में नहीं लिया जाता, बिकॉज ऑफ कोर्स कितने लोग होते हैं, अगर एक एक करके लेके आएंगे तो फिर हो गया, फिर उनका तो सिलेक्शन हो गया. तो फिर क्या करते हैं वो लोग, 10-10 लोगों का ग्रुप बनता है. लाइक टोकन नंबर दिया जाता है आपको. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले आई हूँ तो 1 2 3 ऐसे पूरा टोकन नंबर दिया जाता है. सबको ऐसा नंबर दे दिया जाता है. तो हम क्या करेंगे, 1 to 10 लोगों को बुला लेंगे. ठीक है, तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 लोग चला गया, तो चले गए, बट होगा क्या वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो इंडिगो का फर्स्ट राउंड होता है, वी कॉल इट एज इंट्रोडक्शन राउंड. ठीक है, इंट्रोडक्शन राउंड में ही वो लोग ऐसे बहुत लोगों को ऐसे इजीली रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज मुझे लगता है क्योंकि वही आपके पास एक कुछ मिनट होते हैं जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर सकते हो, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो. यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स वहाँ पर. तो मैं गई थी तब हमें वैसे ही सेम 10 लोगों को अंदर लेकर गए एंड देन दे टोल्ड अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ.
तो ऐसे एक एक बंदा करेगा, 1 नंबर ने कर लिया, 2 नंबर ने करेगा, 3 नंबर ने कर लिया, ऐसे ऐसे सब लोग करेंगे। तो आपको क्या करना है पता है, इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे हम अच्छा कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, देन आई विल टेल यू कि फर्स्टली यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्हें पता लग जाए कि ओ माई गॉड, दिस इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर। मतलब ऐसे you don't have to get nervous. They're not gonna eat you, it's okay. Even if you're getting rejected, it's okay. Even if you're getting selected, it's okay. तो जी हाँ, बहुत ईजी, मतलब मैं बहुत ईजी नहीं बोलूँगी, बट येस, इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो। मैं बताऊँगी कि अगर आपको जानना होगा कि मैंने कैसे दिया था, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली बता दूँगी, या फिर हम वीडियो भी बना देंगे उसके बारे में। तो ऐसे एक एक का हुआ। तो मेरा जब आया था तो उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो फिर वो 10 लोगों का हो जाता है, देन दे टेक योर रिज्यूमे, एंड देन वो लोग कुछ करते हैं, आई गेस दे जस्ट टेक ऑन योर नेम, वो टिक कर लिया। देन डेल से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रक्षा हूँ, तो वो बोलेंगे रक्षा, रक्षा, श्रुति, और लाइक ऐसे ऐसे 2-3 जनों का नाम लेंगे। यू गाइज वेट एंड रेस्ट कैन लीव फॉर द डे। दैट मीन्स इट्स अ फेयर रिजेक्शन। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेंगे विल कॉल यू, मतलब बोलते हैं विल कॉल यू, बट इट्स अ स्ट्रेट रिजेक्शन, ठीक है। तो इट्स नथिंग लाइक कि बहुत पहाड़ टूट गया, ठीक है। इट्स ओके, यू कैन गिव सेकेंड अटेम्प्ट, सब देते हैं, मैंने भी दिया था, आप भी दे सकते हैं। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिगो कि आपने पहली बार दे दिया, रिजेक्ट हो गए तो आप 4 महीने बाद ही आ सकते हैं। नो, अगर आप आज रिजेक्ट हो गए हैं, कल इंटरव्यू है दूसरी लोकेशन पे, आप जाइए, आप सिलेक्ट होंगे। उन्हें नहीं पता कि आप कल भी आ चुके हैं, एंड दे डोंट रियली केयर। आज आपने जो गलती करी, ज़रूरी है कि आप कल भी करोगे। तो ऐसे फर्स्ट राउंड में ऐसे उन्होंने 3 जन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी ये बंदे वेट करेंगे फॉर सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में होता है उनका BMI राउंड। देखिए, मैंने 1 साल पहले दिया था, तो हमारा ऐसा ही था सिस्टम, बट अब मुझे नहीं पता कि कैसे चल रहा है, बट आई गेस फेयर यही चल रहा है ऑलमोस्ट। तो जितनी मुझे पता है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, बट एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है नई है, वही है, बाकी वरना तो सब कुछ सेम ही है। देन सेकेंड राउंड होता है BMI। BMI इज योर बॉडी मास इंडेक्स। दैट मीन्स आपकी बॉडी है, जो हाइट है और आपका वेट इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपकी हाइट और बॉडी मैच होनी चाहिए, मतलब मैच ऐसे नहीं मैच, बट ऐसे कि यू शुड बी फिट। उनका एक रेंज होता है, उसके रेंज में होना चाहिए। अगर थोड़ा 19-20 है तो ठीक है, दे कैन मैनेज, बट नॉट टू मच। तो येस, उन्होंने आपका BMI चेक करना है फॉर सेकेंड राउंड में, एंड वो लोग आपके स्कार्स भी चेक करेंगे। दे विल चेक यू य। तो इट्स बेटर टू वेयर हाफ स्लीव शर्ट्स, बिकॉज वही रिकमेंडेड होता है। यहाँ पे दे विल चेक योर लेग्स एज वेल। मतलब जैसे स्टॉकिंग्स पहनी है आपने, बट थोड़े थोड़े विजिबल होंगे। अगर उन्हें लगेगा इट्स टू मच या देर इज मार्क, तो दे विल टेल यू प्रोबेबली टू रिमूव इट। तो आपने वो करना है। देन फिर वो हो गया, आप सेलेक्ट हो गए सेकेंड राउंड में भी। देन अब होगा हमारा थर्ड राउंड, जो होगा कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड में बेसिकली होता है कि वही जैसे पहले के 3 लोग हो गए थे, आगे भी और 3-4 लोग हुए होंगे, उनका भी एक 10 लोग का ग्रुप बना लिया, 10 लोग का ग्रुप बना लिया। आप थर्ड लोग में थर्ड 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 राउंड में अब ये 10 लोग जाएंगे, एंड देयर विल बी 1 HR जो ऐसे मिडिल में यहाँ पे बैठे होंगे। आप सारे ऐसे 10, मतलब आई एम द HR, आप 10 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड देन मैं पूछूंगी आपके तो आप मुझे बताइए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमें पूछा था कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट AI। मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत डिफिकल्टी पूछेंगे, बहुत ईजी पूछेंगे। नथिंग इज़ डिफिकल्ट, नथिंग इज़ ईजी इफ़ यू हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड। तो वैसा होता है। बट हमें पूछा गया था कि, मुझे तो पूछा था कि यू टेल मी हु इज़ योर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी एक एक लोग आंसर कर रहे हैं, उन्होंने आंसर कर दिया, ठीक है। देन फिर वो सेम चीज़ करेंगे, रिज्यूमे पे टिक कर दिया। देन दिल से रक्षा, ऑफकोर्स रक्षा रक्षा, ऐसे ऐसे 4 लोगों का नाम ले लेंगे, एंड देन रेस्ट ऑल कैन लीव फॉर द डे। इट इज़ अ फेयर रिजेक्शन माय लॉर्ड,
प्लीज़ आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें वहाँ पे। एंड मैंने देखा है काफ़ी लोग एचआर को भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डिड आई गॉट रिजेक्टेड, या मेरे में क्या कमी थी, बट मैंने भी करी ये चीज़, तो यू आर नॉट द वन। बट आई विल टेल यू, प्लीज़ नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि दे आर नॉट गोना आंसर यू, दे विल क्लियरली से यू हैव बिन रिजेक्टेड, यू हैव आंसर। तो आपने चले जाना है वहाँ से, आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके आओ यार, इट्स ओके। तो फिर आपने वापस ये थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया, तो अब हम जाएंगे फोर्थ राउंड की तरफ। फोर्थ राउंड भी कम्युनिकेशन ही होता है यार। फोर्थ राउंड में कम्युनिकेशन में वही सेम चीज़ करेंगे, जो 5 लोग सिलेक्ट हो गए वो 5 लोगों को पूछेंगे कि मे बी कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, बट इंडिगो में ज़्यादातर मुझे पता है, जितना मेरे टाइम पे भी जीडी ने मतलब ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था, यही पूछा था 1-on-1। फिर वही सेम चीज़ पूछा था हमें, फिर पूछा गया कि व्हाट थॉट्स यू हैव अबाउट टेलीविजन्स, मतलब ऐसे पूछा कि आपको क्या लगता है टेलीविज़न के बारे में, कैसा है, क्या है प्रो कॉन्स वगैरह सब कुछ, ये भी आंसर कर दिया मैंने। तो फिर हम जाते हैं फिफ्थ राउंड की तरफ। फिफ्थ राउंड वही हो गया, 5 लोग सिलेक्ट हो गए, उन 5 लोगों को फिफ्थ राउंड में लेकर आ गए। अब दिस इज गोना बी अ फाइनल राउंड। अब देखिए मेरे टाइम पे 5 था, अभी मैंने सुना कि 5 या 6 भी होते हैं, तो हम 5 लोग ऐसे हम गए वहाँ पे। एंड देन दे आस्क्ड अस कि व्हाट आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2-3 सवाल उन्होंने पूछा टू नो आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, आप फंबल तो नहीं होते हो, आपको बेसिक आ रहा है या नहीं। फिर हम सिलेक्ट हो गए, देन वी ऑल वर वेटिंग, हम 5 जन जो थे हम वेट कर रहे थे। बाकी उन्होंने कहा कि यू ऑल कैन वेट आउटसाइड एंड विल लेट यू नो, मतलब आगे क्या है, प्रोसीजर क्या होगा, तो हम वेट कर रहे हैं बाहर। देन फिर वो आए एंड देन उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, और जो बॉम्ब फोड़ा मुझे इतना बुरा लगा उस चीज़ का कि ओ माय गॉड, अब ये भी करना पड़ेगा। मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही है, मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज वो आए तो उन्होंने हमें कहा कि यू ऑल 5 गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PhD। तो जिन्हें नहीं पता, माई क्यूटीज, PhD होता है प्री हायरिंग ट्रेनिंग, मतलब आपको दिस ट्रेनिंग से पहले, मतलब आपको जो फाइनल दिस जो टिकट आता है, आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, उसके पहले भी कुछ दिनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो ऑनलाइन होगी, और वो आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू और होगा, एंड देन आपको पता लगेगा यू आर सिलेक्टेड और नॉट। आई वॉज लाइक ये क्यों होना था, अब यार मुझे रिजेक्ट करो या सिलेक्ट करो, ये क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। बट देन आई वॉज लाइक चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि अगर ये भी हुआ है तो कुछ सोच समझ के हुआ होगा। तो हम खुशी खुशी चले गए, घर चले गए, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया। एंड लकीली हमें नेक्स्ट डे ही वो प्री हायरिंग ट्रेनिंग की लिंक विंक आ गई थी, दैट यू हैव टू ज्वाइन एंड एवरीथिंग, मतलब जैसे आज सैटरडे है तो हमें मंडे से ज्वाइन करना है। तो अभी देखो प्री हायरिंग ट्रेनिंग हमारे टाइम पे फ्री होती थी, बट आई डोंट नो, मैंने सुना है अभी दे आर चार्जिंग सम मनी फॉर दैट, 15K या 10K, आई एम नॉट प्रोबेबली श्योर, बट येस हमारे टाइम पे फ्री होती थी। तो अगर वो चार्ज वाला है तो आई एम थोड़ा सा अनअवेयर, बट येस। तो हम गए, वो 15 दिन की ट्रेनिंग करी, 15 ऑलमोस्ट 28 डेज की वो ट्रेनिंग करी, एंड देन हमारा आया, वहाँ पे भी एक फाइनल इंटरव्यू होता है, एंड योर गर्ल गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर एज वेल। तो वहाँ पे कैसा होता है, आपको 28 दिन बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, हाउ टू टॉक, ये पॉइंट्स वही सब कुछ मतलब बताया जाएगा कि ग्रामर ठीक कैसे करते हैं, सब कुछ आपने वो कर लिया। देन वहाँ पे भी एक फाइनल इंटरव्यू होगा, वहाँ पे भी कोई HR इंटरव्यू लेंगे, एंड देन यू गेट सेलेक्टेड, एंड देन ऑन द सेम इवनिंग यू गेट ऑफर लेटर इन योर हैंड। तो ऐसा हो गया था कि सॉरी गाइस, तो ऐसा हुआ था कि हमने वहाँ पे ये दे दिया था अपना फाइनल इंटरव्यू, एंड देन हम सिलेक्ट हो गए थे। ओ माय गॉड, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, वी ऑल वर क्राइंग लाइक एन इडियट। हमारे कुछ बैच में 25 लोग थे, एंड वी वर क्राइंग लाइक एन इडियट, मतलब मैं हो गई थी ना सिलेक्ट, तो मेरे डैड और भाई बैठे हुए थे, एंड देन आई वाज क्राइंग कंटिन्यूसली, दे वर लाइक रिजेक्ट हो गई क्या, इट्स ओके, डोंट क्राई, एंड आई एम लाइक हो गया सेम, आई कैन स्टिल रिमेंबर। ऐसा मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, एंड देन भाई मेरे घर वाले इतने खुश, हम शाम को मिठाइयाँ बट रही हैं हमारे यहाँ पे कि मेरी बहन, मेरी बेटी जा रही है एयरोस्टेस की ट्रेनिंग करने, एंड वी वर सो हैप्पी।
आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। हमने मिठाइयाँ बांटी, हमने पार्टी वार्टी करी थी भाई, बहुत खुश। और फिर नेक्स्ट डे हमें ऑफर लेटर आ गया, मेडिकल वगैरह, मेडिकल सब कुछ हो गया। देन आपका मेडिकल होता है नेक्स्ट डे, आपको मेडिकल के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं कि आपको यहाँ जाना है, एंड ये मेडिकल सब जगह पे इंटरव्यू आ रहा है मेरे मुँह में, आपको मेडिकल राउंड करने के लिए जाना है, आप वो करते हैं आप। देन उसका भी कुछ अपडेट आ जाता है 3-4 दिनों में, एंड देन यू आर फिट टू फ्लाई। तो आपको वो फिट टू फ्लाई आने के बाद आपको थोड़े दिन और वेट करने के बाद, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको टिकट भी आ जाती है फॉर दिल्ली ट्रेनिंग, जहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। तो आपको वो ट्रेनिंग की टिकट आ जाती है, एंड यू गेट ऑल द डिटेल्स ओवर द मेल, एंड यू आर गोना बी इन फ्लाइट अटेंडेंट। तो यस, आपको डिटेल सब कुछ आ जाएगी, एंड यस, मज़ा आ गया काफ़ी यार। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स बिन अ ईयर, लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड इट्स कि अब जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है इट्स बिन अ ईयर एंड आई डिड इट। काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि 1 साल हो गया उस चीज़ को, और मतलब क्रेजी हो गया यार। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मैं ऐसे ऐसे हो सकती हूँ, बिकॉज आपके साथ अच्छी चीज़ें जब होती हैं, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं होते, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, लाइक ज़ीरो। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड ना, मेरे घर पे ऐसा हो गया था कि आई वॉज गोइंग फॉर इंटरव्यूज एंड देन नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, देन आई यूज टू क्राई अ लॉट, लाइक अ लॉट कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा वैसा। एंड देन दैट दिस वॉज लाइक, अगर अब मैं होंगी तो मैं अभी होंगी, मैं नहीं देती इसके बाद अटेम्प्ट गाइज, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बट आई हैड दैट की स्टबर्ननेस कि भाई मैं तो आज सिलेक्ट होके रहूँगी, चाहे धरती आसमान जो भी फटना है सब फटे, आज मैं सिलेक्ट होके रहूँगी, तेरा भाई सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा सोच के मैं तो चली गई थी इंटरव्यू पे, एंड आई एम टेलिंग यू मैनिफेस्टेशन रियली 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 वर्क्स। टचवुड यार, भगवान जी की कृपा है। तो मैं हो गई थी उस दिन सिलेक्ट, एंड मैं जब सेलेक्ट हो गई ना तो मैं बाहर आई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, आई कॉल्ड माई मॉम एंड डैड कि लाइक मम्मा आई डिड इट, एंड वी ऑल वर क्राइंग, मेरी मम्मा, मेरे डैड, मैं, हम सब रो रहे हैं कि हो गया हो गया हो गया, एंड बोले कब हो गया आप, ये ऐसा वैसा। एंड देन हमने सारी बातें करी, हम इतने खुश, हम इतने खुश, पूरे खानदान को पता लग गया मेरे कि अब मैं बनूंगा एयर होस्टेस, मैं बनूंगी फ्लाइट अटेंडेंट। तो मज़ा आ गया यार ये बात करके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और कुछ भी जानना होगा तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, हमारे फेसबुक नहीं पता, हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए आप, हमें यूट्यूब पे मैसेज करिए प्लीज़। यूट्यूब पे मैसेज नहीं कर सकते हैं बावड़ी, यूट्यूब पे कमेंट करिए और प्लीज़ हमें बताइए, एंड और प्लीज़ लेट मी नो हाउ इज़ योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद एनी एयरलाइंस, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट। तो काफ़ी मज़ा आ गया मुझे आज बात करके, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई यापिंग, एंड आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और ये सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। टचवुड। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, मैसेज करिएगा, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी एंड listening to my yapping. Again, I'm saying that I don't know why, but yes, thank you for hearing me out. And for further videos, vlogs, content, fun, loving things, please like and share to our channel and subscribe to our channel. Most importantly, subscribe to my channel because your girl is gonna give you like all contents that you need. Okay, so till then, thank you so much for watching, guys. Bye bye, take care, and have a lovely evening. Take care. Bye.